रिकॉर्डिंग आरंभ करते हैं। आज आर्यावर्त वर्णन है। ठीक, अस्ति समस्त विश्वंभरा भोग भास्वल्लालाम लीलायमानः समानः सेव्यतया नाकलोकस्य ग्राम कवि कथाबन्ध इव नीरसस्य मनोहरः भीम इव भारतालंकारभूतः कांताकुच मंडल स्पर्श इव अग्रणीः सर्वविषयाणाम् अनधीत व्याकरण इव अदृष्ट प्रकृति प्रत्यय निपातोपसर्ग लोप वर्ण विकारः पशुपति जटाबंध इव विकसित कनक कमल कुवलयोच्छलित रजः पुंज पिंजरित हंसावतंसया प्रचुर चल चकोर चक्रवाग कारंडव मंडली मंडित तीरया प्रचुर चल चकोर चक्रवार कारवंडव मंडली मंडित तीरया भागीरथी भूपाल कीर्ति पताकया स्वर्ग गमन सोपान वीथीयमान रंगितरंगया गंगया पुण्य सलिलई प्लावितः चंद्रभागालंकृतै एक देशश्च सारः सकल संसार चक्रस्य शरण्यः पुण्यकारिणाम् आरामो रामणीयक कदलीवनस्य धाम धर्मस्य आस्पदम् संपदाम् आश्रयः श्रेयसाम् आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम् आचार्य भवनम् आर्यमयोपदेशानाम् आर्यावर्तो नाम देशः। अब महत्वपूर्ण वाक्य है कि आर्यावर्त नाम का एक देश है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की सारी बातें कही गई, आर्यावर्तो नाम देशः अस्ति, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो आर्यावर्त नाम के देश की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। समस्त विश्वंभरा भोग भास्वत लालाम लीलायमानः। ठीक है, समस्त विश्वंभरा मतलब पृथ्वी के भोग सुख भास्वत प्रकाश युक्त लालामः सुंदर। ठीक है, समस्त विश्वंभरा भोग भास्वत। ठीक है, तो को ल हुआ है, भास्वत हलंत तो होगा, आधा तो उसको ल हुआ है संधि के कारण। भास्वत लालाम सुंदर भास्वत प्रकाश युक्त लीलायमान मतलब शोभायमान। ठीक है, समान सेव्यतया नाकलोकस्य। ठीक है, सेवनीय नाकलोक मतलब स्वर्गलोक के का जो सेवनीय है। ठीक है, सेवनीय नाकलोकस्य आर्यावर्तो नाम देशः अस्ति। ठीक है, समस्त विश्वंभरा समस्त पृथ्वी के भोग का, और भोग मतलब सुख, और प्रकाश युक्त सुंदर शोभायमान नागलोक के समान नागलोकस्य समान नागलोक स्वर्गलोक के समान सेव्यतया सेवनीय आर्यावर्तो नाम देशः अस्ति। ठीक है, इतना एक वाक्य समझ में आ गया होगा। ग्राम्य कवि कथाबंध इव नीरसस्य मनोहरः आर्यावर्तः नाम देशः अस्ति। ये वाक्य प्रत्येक वाक्य में जुड़ जाएगा। ठीक है, सब ये जो है आर्यावर्त नामक देश की विशेषताएं हैं। ग्राम्य कवि कथाबंध इव नीरसस्य मनोहरः। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो भी है, श्लेष का अर्थ भी निकलेगा। पहला सीधा सा वाक्य था, ग्राम्य कवि कथाबंध। ग्राम्य कवि यानी कि जो क्या होते हैं, साधारण कवि होते हैं, उनके समान
नीरसस्य मनोहर, नीरस लोगों के लिए मनोहर। तो अब यहाँ पर नीरस के लिए मनोहर यानी कि जिनको जो सहृदय नहीं है, जो अरसिक हैं, उनके लिए मनोरथ। तो यहाँ मनोहर, यहाँ पर विरोध है। तो नीर सस्य मनोहर, नीर मतलब होता है जल, सस्य मतलब फसल, नीर नीरेण सस्येन च मनोहर, नीर और सस्य जल और फसल के द्वारा मनोहर आर्यावर्त नाम का एक देश है। ठीक है। भीम इव भारत भारतालंकार भूत आर्यावर्त नामो आर्यावर्त नाम देश अस्ति। भीम के समान भारतालंकार भूत, जिस प्रकार से महाभारत को भी भारत कहा जाता है, जिस प्रकार से भीम जो है महाभारत के लिए अलंकार भूत थे, उसी प्रकार से भारत का अलंकार भूत यह आर्यावर्त नाम का देश है। ठीक है। उसके बाद कांता कुछ मंडल स्पर्श इव अग्रणी सर्व विषयाणाम। कांता कुछ, कांता मतलब स्त्री के कुछ मंडल यानी कि पयोदर मंडल के स्पर्श के समान सभी विषयों में अग्रणी आर्यावर्त नाम का एक देश है। ठीक है। उसके बाद अनधीत व्याकरण इव अदृष्ट प्रकृति प्रत्यय निपातोपसर्ग लोप वर्ण विकार। अनधीत व्याकरण इव यानी कि जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है, अनधीत व्याकरण के समान अदृष्ट, जिस व्यक्ति ने व्याकरण नहीं पढ़ा होता है उसके लिए जिस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय निपात उपसर्ग लोप वर्ण विकार इत्यादि अदृष्ट होते हैं, यानी कि उसको ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार का यह आर्यावर्त देश है। अब इसमें तो विरोध हो गया, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर प्रकृति मतलब प्रजा, अदृष्ट प्रजा में अदृष्ट। ठीक है। निपात मतलब पतन, उपसर्ग मतलब उपद्रव, लोप मतलब जो वेद मंत्र इत्यादि का लोप होता है, और वर्ण विकार यानी कि वर्ण संकर इत्यादि प्रजाओं में क्या है? अदृष्ट है। ऐसा आर्यावर्त नामक देश है। ठीक है। जिसकी प्रजाओं में क्या है? निपात पतन, और उपसर्ग मतलब उपद्रव, लोप वेद मंत्र इत्यादि का लोप, और वर्ण विकार यानी कि जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनमें जो क्या होता है? विकार होता है, वह आर्यावर्त नामक देश में अदृष्ट है। ठीक है। पशुपति जटावंध इव विकसित कनक कमल कुवलयोच्छलित रजः पुंजरित पिंजरित रजः पुंज पिंजरित हंसावतंसया हंसावतया। यहाँ तक पहले पढ़ेंगे। पशुपति जटावंध, पशुपति किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को। भगवान शंकर की जटा के समान विकसित खिले हुए कनक, कनक बोलते हैं स्वर्ण कलर का, जो पीले वर्ण का जो कमल होता है। ठीक है। नील कमल भी होता है, तो कई कलर होते हैं, तो कनक बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? कनक कमल बोलते हैं उस पीत वर्ण के कमल को, या स्वर्ण वर्ण का जो कनक कमल होता है। कुवलय नील कमल। ठीक है। उच्छलित से झरते हुए, उच्छलित नील कमल और स्वर्णिम कमल से झरते हुए पुंज, जो रज होता है, पराग पुंज, जो कमलों के पराग कण होते हैं, तेन पिंजरितम, पुंज पिंजरितम, पुंजेन पिंजरितम, उस पुंज से पिंजरित का अभिप्राय है उससे पीले हुए। हंसा हंसावंतसया, हंस के समान, सुंदर हंस के समान आर्यावर्त नाम का एक देश है। उसके बाद
प्रचुर चल चकोर चक्रवाक कारंडव मंडली मंडित तीरया भगीरथ भूपाल कीर्ति पताकया स्वर्ग गमन सोपान वीथीयमान रिंग तरंगया गंगया पुण्य सलिलै प्लावित चंद्रभागालंकृतेक देशश्च आर्यावर्तो नाम देशः अस्ति। ठीक है। प्रचुर चल, प्रचुर मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त। चल मतलब चंचल, चकोर, चकोर नामक पक्षी जो होता है, चलत चकोर मतलब होगा चंचल, यहाँ पर को च हुआ है, चलत चकोर चक्रवाक, चक्रवाक नामक जो पक्षी होता है, कारवंडव इसको बोलते हैं, एक सारस नामक जो पक्षी होता है, कारवंडव मंडली मंडित तीरया, कारवंडव नामक चक्रवाग्नि जो सारस होता है, सारसों की मंडली से मंडित सुशोभित तीरया तीर वाली भागीरथ भूपाल कीर्ति पताकया, इसका विशेषण हो जाएगा गंगया का। ठीक है। भगीरथ भूपाल, भगीरथ नामक राजा की कीर्ति पताका के समान और स्वर्ग गमन, ये सब गंगा की विशेषताएं हैं। ठीक है। प्रचुर चलत चकोर चक्रवाक कारंडव मंडली मंडित तीरया गंगया भगीरथ भूपाल कीर्ति पताकया गंगया स्वर्ग गमन सोपान वीथीयमान रिंग तरंगया गंगया। ठीक है। गंगा के पुण्य सलिल से, इस प्रकार से अर्थ होगा। तो भगीरथ नामक भूपाल यानी कि राजा की कीर्ति पताका के रूप में जो गंगा है। ठीक है। स्वर्ग गमन सोपान वीथीयमान रिंग तरंगया, स्वर्ग गमन स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग गमन सोपान सीढ़ी के रूप में, यानी कि गंगा को क्या माना जाता है, स्वर्ग का, या गंगा स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस तरह की बातें हैं। तो स्वर्ग गमन सोपान वीथीयमान रिंग तरंगया, स्वर्ग गमन के मार्ग की सोपान के समान या सीढ़ी के समान रिंग तरंगया लहराती हुई तरंगों वाली गंगया, गंगा के पुण्य सलिलई, पुण्य जल से प्लावित चंद्रभागालंकृतेक देशश्च प्लावितः, प्लावित चंद्रभागालंकृतेक देशश्च, और चंद्रभागा नदी से अलंकृत देश आर्यावर्त नामक एक देश है। ठीक है। सारः सकल संसार चक्रस्य, समस्त संसार चक्र का जो क्या है, सार है। शरण्यः पुण्यकारीणाम, जो पुण्य करने वाले लोग हैं, जो पुण्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनका शरण के रूप में आर्यावर्त नाम का देश है। आरामो रामणीयक कदली वनस्य, आराम मतलब होता है क्या, उपवन। रामणीयक, रामणीयक मतलब मनोहर, कदली वनस्य, मनोहर कदली वन यानी कि मनोहर केले के वन के उपवन के समान क्या है, आर्यावर्त नामक एक देश है। धाम धर्मस्य, धर्म का धाम है। आस्पदम संपदाम, संपदाओं का आस्पदम यानी कि स्थान है। आश्रय श्रेयसाम, श्रेयों का आश्रय है, समस्त प्रकार की उन्नतियों का क्या है, आश्रय है। आकरह साधु व्यवहार रत्नानाम, साधु व्यवहार यानी कि जो क्या है, सज्जनों के व्यवहार, जो अच्छे व्यवहार हैं उनका आकर, आकर का मतलब होता है खजाना, आकरह सज्जनों के व्यवहार का, व्यवहार रूपी रत्नों का खजाना या व्यवहार रूपी रत्नों की खान। आचार्य भवनम आर्य मर्यादोपदेशानाम,
आर्य आर्य मतलब उच्च कोटि के मर्यादा उपदेशों का आचार्य भवन मतलब गुरुकुल। आर्य मतलब उच्च जो आदेश क्या होते हैं उपदेश, जो अच्छे उच्च मर्यादा उपदेश, यानी कि जो प्रतिष्ठित अनुकूल उपदेश होते हैं, उनके गुरुकुल के समान आर्यावर्त नाम का देश है। ठीक, इस किसी भी इस पैराग्राफ में किसी भी वाक्य में कोई समस्या हो या कौन किसका विशेषण है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, स्वागत है सभी का। और इसके बाद दो नदियों का इसमें वर्णन है। कभी कभी पूछा जाएगा कि आर्यावर्त के वर्णन में या निम्न में से नल चंपू में किस नदी का वर्णन नहीं है, तो इस प्रकार से भी आ सकता है। तो यहाँ पर अभी और भी आगे कोई आएगा तो हम नोट करते चलेंगे। भागीरथी नदी का, गंगा का और चंद्रभागा नदी का नाम इसमें है। गंगा और चंद्रभागा के जल से पुण्य सलिल से आप्लावित आर्यावर्त नाम का देश है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं जी। चलिए, यस्मिन् अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकराः पुरुषायुष जीविन्यः सकल संसार सुख भाजः प्रजा तथा कुष्ठ योगो गांधी कापणेषु स्फोट प्रवादो वैयाकरणेषु सन्निपातस्तालेषु ग्रह संक्रांति ज्योतिः शास्त्रेषु भूत विकारवादः सांख्येषु क्षयस्तिथिषु गुल्म वृद्धि वन भूमिषु गलग्रहो मत्स्येषु गंडकोत्थानम पर्वत वन भूमिषु शूल संबंधश्चंडिकायतनेषु दृश्यते न प्रजासु। अब यहाँ पर क्या होगा, दृश्यते न प्रजासु, ये मेन वाक्य है, ये सभी के साथ आएगा। ठीक है, यस्मिन् अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकराः पुरुषायुष जीविन्यः। यस्मिन् कहाँ, कुत्र, यस्मिन् आर्यावर्ते। ठीक है, आर्यावर्त नामक देश में अनवरत निरंतर धर्म कर्म उपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकराः पुरुषाः। ठीक है, यहाँ पर धर्म कर्म उपदेश शांत समस्त व्याधिकराः पुरुषायुष जीविन्यः क्या हो जाएगा, प्रजा का विशेषण हो जाएगा। ये ऐसी प्रजा जहां पर होती है धर्म कर्म उपदेशों से जिनकी समस्त व्याधियां क्या हो चुकी हैं, समस्त व्याधियां क्या हो गई हैं, शांत हो चुकी हैं। ठीक है, व्याधि व्यतिकरा यानी कि जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इत्यादि व्याधियां हैं वे सब जिनकी समाप्त हो गई हैं। पुरुषायुष जीविन्यः प्रजा, पुरुषायुष यानी कि पुरुष की आयु को जीने वाली प्रजा जहां पर रहती है। और सकल संसार सुख भाजः प्रजा, और समस्त संसार का सुख भोग करने वाली, सुख भाजः प्रजा, समस्त संसार के सुख का उपभोग करने वाली प्रजा यस्मिन् निवसति, ये भाव है इसका। ठीक है, धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकरा प्रजा पुरुषायुष जीविन्यः प्रजा सकल संसार सुख भाजः प्रजा, समस्त संसार का सुख उपभोग करने वाली प्रजा जिस आर्यावर्त में निवास करती है। पुरुष की आयु जीने वाली, यानी कि पुरुष की आयु कितनी बताई गई है, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाली प्रजा जहां पर रहती है। और धर्म, ऐसी प्रजा जिसके धर्म कर्म उपदेश के द्वारा जिसकी समस्त व्याधियां क्या हो गई हैं, शांत हो गई हैं। उपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकरा प्रजा। ठीक है, तथा ही, क्योंकि वहां क्या है, कुष्ठ योगो गांधी कापणेशु,
न दृश्यते न प्रजासु। ठीक है, कुष्ठ योग यानी कि कुष्ठ जो है वह गांधी गांधिक आपणेषु गांधिक आपणेषु दृश्यते न प्रजासु। वहां पर कुष्ठ रोग जो है गांधिक आपणेषु यानी कि जो गांधिक बोलते हैं जिससे गंध आती है, सुगंध आती है, यानी कि पुष्प की दुकानों में, सुगंध अथवा सुगंध की दुकानों में, गंध की यानी कि जहां पर इत्र इत्यादि प्राप्त होता है, ऐसी आपणिका, आपण आपण के आपणेषु, आपण मतलब आपणिका या आपण दुकान को बोलते हैं अथवा बाजार को बोलते हैं। तो आपणेषु वहां पर कुष्ठ योग कहाँ दिखाई देता है? इत्र बेचने वाली दुकानों में, न कि प्रजाओं में। यानी कि कुष्ठ की क्या दिखाई देती है वहां पर? कुष्ठ की औषधि प्राप्त होती है पुष्प बेचने वाली दुकानों में, न कि प्रजा में कुष्ठ कभी नहीं प्राप्त होता है। स्फोट प्रवादो वैयाकरणेषु, और स्फोट प्रवाद यानी कि शब्द का जो स्फोटवाद है, यानी कि जो शब्द का के विषय में जो विवाद होता है, स्फोट प्रवाद जो शब्द के विषय में जो विवाद होता है वह केवल वैयाकरणों में ही होता है। ठीक है, और न दृश्यते न प्रजासु, प्रजाओं में कोई यानी कि बोल करके एक दूसरे को तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करता है। कोई शब्दों के माध्यम से कोई विवाद किसी के मध्य, प्रजाओं के मध्य नहीं होता है। सन्निपातः तालेषु, सन्निपात तालों में, सन्निपात का अभिप्राय होता है जो दोनों हाथों के द्वारा जो तबला इत्यादि बजाया जाता है उसको भी क्या बोलते हैं? सन्निपात बोलते हैं। ठीक है, न प्रजासु, प्रजाओं में सन्निपात। अब प्रजा में किस प्रकार का अत्यधिक ज्वर आ जाने के कारण जो सन्निपात की अवस्था होती है वो प्रजाओं में नहीं दिखती है। केवल सन्निपात कहाँ होता है? किसमें? तालों में, जहां पर जो वाद्य यंत्र इत्यादि बजाए जाते हैं दोनों हाथों से, उसको भी सन्निपात बोला जाता है। तो सन्निपात केवल तालों में मिलता है, न प्रजासु। ग्रह संक्रांति ज्योतिष शास्त्रेषु दृश्यते न प्रजासु। ग्रह संक्रांति यानी कि जो ग्रह नक्षत्र इत्यादियों की चर्चा होती है वह कहाँ होती है? ज्योतिष शास्त्र में, न कि प्रजाओं में। ग्रह संक्रांति मतलब यहाँ पर ग्रह संक्रांति से अभिप्राय ग्रहण संक्रांत, किसी को बंधन करना या आक्रांत करना। ठीक है, प्रजाओं में नहीं सुनाई देता है, केवल शास्त्रों में ही, ज्योतिष शास्त्र में ही केवल क्या होता है? ग्रह के संबंध में ग्रह संक्रांति इत्यादि की चर्चा प्राप्त होती है। भूत विकारादय, भूत विकारवादः सांख्येषु न दृश्यते न प्रजासु। भूत विकार यानी कि पंच महाभूतों का जो विकार है, भूत विकारवाद क्या है? फिर भूतों से पंच महाभूतों की चर्चा जो सांख्य में आई है वह केवल क्या है? सांख्य में ही प्राप्त होती है। प्रजाओं में भूत पिशाच इत्यादि से प्रजा परेशान नहीं है। ठीक है, प्रजाओं में किसी प्रकार का भूत इत्यादि का प्रकोप नहीं है, केवल भूत विकार जो है प्रजाओं सांख्य में ही है। क्षय तथिषु, क्षय, क्षय क्या है? तिथिषु होगा यहाँ पर। ठीक है, क्षय तिथिषु, हाँ, क्षय तिथिषु। क्षय मतलब क्षीण होना, केवल तिथियों में, यानी कि जो जैसे चंद्रमा उगता है उसके बाद क्षीण होता जाता है, तिथियां परिवर्तित होते जाती हैं, तो वह केवल क्या होता है? तिथियों में ही इस प्रकार का होता है। घटना बढ़ना केवल तिथियों में ही होता है, न कि न प्रजासु, प्रजाओं में क्षय रोग नहीं होता है। गुल्म वृद्धि वन भूमिसु, गुल्म वृद्धि वन भूमियों में ही होती है, न प्रजासु।
गुल्म वृद्धि वन भूमिषु, वनों में ही गुल्म वृद्धि होती है, यानी कि जो गुल्म मतलब होता है लताएं, लताओं में जो वृद्धि होती है वह केवल वनों में ही होती है। गुल्म रोग प्रजाओं में गुल्म वृद्धि रोग नहीं होता है। प्रजाओं में किसी भी प्रकार से किसी को कोई गुल्म वृद्धि से संबंधित कोई रोग नहीं है, नहीं होता है। गल ग्रहो मत्स्येषु, और गल ग्रहण यानी कि गला फंसना मछलियों में ही होता है। केवल गल ग्रहण, गला फांसना केवल मछलियों में ही होता है। प्रजाओं में गल ग्रहण नाम का रोग नहीं होता है। न प्रजासु गंडकोत्थानम पर्वत भूमिषु न दृश्यते न प्रजासु। गंडकोत्थानम, गंडक मतलब गैंडे का उत्थान, उछलना कूदना गैंडे का जो है पर्वत भूमियों में ही पाया जाता है। प्रजाओं में गंडक किसे बोलते हैं? फोड़े फुंसी जो गले में हो जाते हैं गंडक, तो वो प्रजाओं में नहीं होते हैं। प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। स्थूल संबंध चंडिका चंडिकायतनेषु दृश्यते न प्रजासु। स्थूल संबंध यानी कि स्थूल, स्थूल मतलब होता है त्रिशूल, त्रिशूल केवल चंडी मंदिरों में ही स्थूल संबंध, त्रिशूल का संबंध केवल चंडी, चंडिका आयतनेषु, चंडिका चंडी माता के मंदिरों में ही क्या होता है? शूल का संबंध, त्रिशूल का संबंध होता है। न प्रजासु यानी कि प्रजाओं में शूल नामक रोग नहीं होता है। या त्रिशूल मतलब दर्द पीड़ा को भी बोलते हैं, कभी पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार का प्रजाओं में नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शायद। सभी वाक्यों के साथ यहाँ से न प्रजासु, न प्रजासु इस प्रकार से जोड़ते जाना है। कुष्ठ योग जो है इत्र की दुकानों में होता है, प्रजाओं में नहीं होता है कुष्ठ रोग। स्फोट प्रवाद व्याकरणों में होता है, प्रजा में नहीं होता है। यानी कि शब्द संबंधित जो विवाद होता है वह प्रजा कहाँ होता है? व्याकरणों में होता है। प्रजा को किसी प्रकार का कोई फोड़े फुंसी से संबंधित रोग नहीं है। अथवा शब्द यदि इसका अर्थ लें तो कोई स्फोट विवाद इत्यादि प्रजाओं में नहीं होता है। और सन्निपात जो होता है केवल तालों में होता है। प्रजाओं में सन्निपात नामक ज्वर प्रजाओं को नहीं आता है। ग्रह शांति के, ग्रह संक्रांति केवल ज्योतिष शास्त्र में होता है, प्रजाओं में नहीं होता है। यानी कि किसी को ग्रहण करना, किसी को पकड़ लेना, आक्रांत करना, इस प्रकार की घटनाएं प्रजाओं में नहीं होती है। भूतों से संबंधित विकार केवल सांख्य में होता है। पंच महाभूत है ना, उनसे संबंधित जो भी विकार है वह केवल सांख्य में होता है। प्रजाओं में किसी प्रकार का भूत पिचाच इत्यादि का कोई भय नहीं है। और क्षय जो है यानी कि नष्ट होना या क्षय होना वो केवल तिथियों में ही होता है। प्रजाओं में क्षय रोग नहीं है। गुल्म वृद्धि वन भूमि, वन में ही लताएं बढ़ती हैं। गुल्म वृद्धि नामक जो रोग होता है वह प्रजाओं में नहीं होता है। गल ग्रह केवल मछलियों का ही गला फंसता है, प्रजाओं में गल ग्रह नामक रोग नहीं होता है। और गंडक मतलब फोड़े फुंसी इत्यादि प्रजाओं में नहीं होते हैं, केवल वन भूमि में ही, पर्वत भूमि में ही गंडक मतलब गैंडे का उत्थान, उछलना कूदना इत्यादि पर्वत भूमि में ही होता है। और शूल बंध, त्रिशूल का संबंध चंडी मंदिरों से ही है। प्रजा में किसी प्रकार का कोई शूल रोग नहीं है। ठीक है। यत्र चतुरगोप शोभिता संग्रामा इव ग्रामा, जहां, यत्र मतलब उसी आर्यावर्त नामक देश में तुरगोप शोभिता संग्रामा इव ग्रामा, संग्राम के समान जहां गांव है। ठीक है। तुरंगों से, तुरग उपशोभिता, तुरग मतलब घोड़े से, उपशोभित संग्राम के समान गांव है। तो अब गांव के अर्थ में लेंगे चतुर गोप शोभिता, इस चौर इसको जोड़ देंगे, चतुर गोप शोभिता ग्रामा, यानी कि चतुर
बुद्धिमान गोप मतलब जो गायों को पालते हैं, ऐसे लोगों से सुशोभित गांव है। तुंग सकल भवना सर्वत्र नगा इव नगर परदेसा। तुंग सकल भवना, सभी भवन, तुंग मतलब अत्यधिक उन्नत ऊंचे, सकल भवना सर्वत्र नगा इव नगर प्रदेशा, नग मतलब होता है पर्वत के समान, नगर प्रदेश, प्रदेश जो है वह तुंग ऊंचे ऊंचे, समस्त ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त है, सर्वत्र पर्वतों के समान नगर प्रदेश है। ठीक है, अब क्या होगा, तो नगर, नगर की तुलना पर्वत से की है, तो पर्वत और नगर में किस प्रकार से श्लेष के द्वारा युक्ति बैठाई, यहाँ पर देखेंगे। तुंग सकलभ वनाह, जो पर्वत होते हैं उनमें क्या होते हैं, तुंग ऊंचे ऊंचे, सकलभ, सकलभ बोलते हैं करिसावक, हाथी के जो शावक होते हैं उनसे युक्त वनाह। ठीक है, पर्वतों के समान नगर है, नगर के अर्थ में लेंगे तुंग ऊंचे ऊंचे सकल समस्त भवन, जहां पर हैं ऐसे पर्वतों के समान नगर प्रदेश उस आर्यावर्त में हैं। अब पर्वतों, पर्वत के अर्थ में तुंग सकलभ भवना, सकलभ वना, ऊंचे ऊंचे सकलभ करी शावकों से युक्त वन है। ठीक है, सदाचरण मंडनानि नुपुराणी इव पुराणी, और नगर कैसे हैं, नुपुरों के समान, सदाचरण मंडितानि नुपुराणी, पुराणी, जो नगर हैं वे क्या हैं, नुपुरों के समान, सदा चरण मंडितानी, सदा चरण मंडितानी, पहले नुपुर के अर्थ में लेंगे पायलों के जैसे, पायलों के समान, निरंतर सदा हमेशा, चरण मंडितानी, चरणों को सुशोभित करने वाले, चरणों में सुशोभित, चरणों को अलंकृत करने वाले, नुपुरों के समान पुराणी, नुपुरों के समान नगर हैं। अब नगर के अर्थ में लेंगे सदा, सदा सद आचरण बराबर सदाचरण, सत आचरण, सज्जनों का आचरण सदाचरण, सत आचरण मंडनानी, सज्जनों के आचरण से शोभित, नुपुराणी इव पुराणी, सदान भोगा प्रभंजना इव जना, सदान भोगा, दान और भोग से युक्त, प्रभंजना इव जना, प्रभंजना का अभिप्राय वायु, वायु के समान लोग हैं, दान और सदान भोगाह जनाह। ठीक है, दान और भोग से युक्त वायु के समान लोग हैं, तो वायु के अर्थ में लेंगे, प्रभंजना का अभिप्राय होता है वायु, सदा नभोगाह, प्रभंजनायु जना, सदा निरंतर, नभोगा मतलब नभ में जाने वाले, नभ में उड़ने वाले, वायु के समान आकाशगामी, वायु के समान लोग हैं। प्रियाल पनसराणी यौवनानी इव वनानी, यौवन के समान वहां के क्या है, वन है। ठीक है, प्रियाल यौवनानी, यौवन के समान वन है, प्रियाल पनस अराणी यौवनानी एव वनानी, प्रियाल वृक्ष, पनस वृक्ष और भी एक वृक्ष का नाम होता है, तो प्रियाल पनस और अल के वृक्षों से युक्त यौवन के समान वन है। तो यौवन की उपमा वन को क्यों दी गई है, तो
यौवन के अर्थ में प्रिया आलपन साराणी, ठीक है, प्रियायाः आलपन साराणी यानी कि प्रिया के वार्तालाप से, वार्तालाप रूपी सार से युक्त, वार्तालाप रूपी तत्व से युक्त यौवन के समान वन है। यौवन के अर्थ में प्रिया आलपन, प्रिया आलपन साराणी ऐसे लेंगे, अथवा प्रिय आलपन साराणी। और वन के अर्थ में प्रियाल पनस अराणी वनानी। बिट पिहिताश्चेटिका इव वापिका, और उस आर्यावर्त नामक देश में क्या, वापिका मतलब तालाब या बावड़ियां जिसे हम कहते हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे तालाब, वे कैसी हैं? बिट पिहिता चेटिका इव, चेटिका के समान क्या है? बावड़ियां या तालाब हैं। बिट पिहिता चेटिका, बिटों से घिरी हुई, बिट मतलब दूर से जो बिट चेट इत्यादि होते हैं उनसे घिरी हुई चेटियों के समान, जो नाटक में नट जो बिट चेट इत्यादि होते हैं उनके समान क्या है? बिटों से घिरी हुई चेटिका के समान क्या है? तालाब हैं, बावड़ियां हैं। अब वापिका के अर्थ में अर्थ लेंगे बिटप पिहिता चेटिकायु वापिका। बिटप मतलब वृक्ष, वृक्षों से, बिट पिहिता यानी कि वृक्षों से घिरी हुई चेटिका के समान बावड़ियां हैं। निवृत्त स्थानानि सुकलत्राणि वेक्षु क्षेत्र सत्रक्षाणि। निवृत्ति स्थानानि सुकलत्राणि इव इक्षु क्षेत्र सत्राणि। सुकलत्राणि इव इक्षु क्षेत्र सत्राणि। उसी आर्यावर्त नामक देश में निवृत्ति स्थानानि यानी कि निवृत्ति के स्थान, निवृत्ति मतलब सुख इत्यादि, सुख का केंद्र रूप सुकलत्राणि इव इक्षु क्षेत्र सत्राणि। अब इक्षु क्षेत्र को सुकलत्र मतलब अच्छी पत्नी या सुंदर पत्नी का की उपमा दी गई है। सुकलत्र सुंदर स्त्री के समान, इक्षु इव प्लस इक्षु वेक्षु इस प्रकार से हो जाएगा। वह है यहाँ पर, वह में फिर ई तो गुण होके ए हो गया, इक्षु होगा यहाँ पर। इक्षु मतलब होता है ईख, गन्ना जिसे हम बोलते हैं। इक्षु क्षेत्र सत्राणी, सुंदर कलत्र के समान क्या है? इक्षु क्षेत्र यानी कि ईख के खेत हैं। शस्त्राणी का मतलब है दानशालाएं, ठीक है। शस्त्राणी इसको दानशालाएं भी होता है। दूसरा अर्थ है जल के प्याऊ। तो सुकलत्र के समान इक्षु के क्षेत्र है, तो ये दानशालाएं वाला अर्थ नहीं बैठेगा। तो जो सुख के स्थान हैं वे कैसे हैं? सुकलत्र के समान इक्षु क्षेत्र सत्राणी यानी कि इक्षु जो रीत के खेत हैं उनमें क्या बने हुए हैं? जल पीने के लिए जगह जगह पर क्या बने हुए हैं? प्याऊ यानी कि जो पीने के लिए शरबत अथवा जल इत्यादि की व्यवस्था। अब यहाँ पर क्या है? निवृत्ति स्थान के अर्थ में जो निवृत्ति स्थान है वह सुंदर
स्त्री के समान है, ठीक है। तो जो सुख के केंद्र हैं, सुंदर पत्नी के समान, गन्ने के खेतों में चलने वाली क्याऊ के समान शरबत की जो है दानशालाएं स्थित हैं, ठीक है। जला विलक्षणाः पशु पुरुषा इव प्रमाणास्तडाग भागाः। जला विलक्षणा पशु पुरुषा इव प्रमाणास्तडाग भागाः। जो भाव यह है कि उस आर्यावर्त नामक देश में जल से युक्त जला विलक्षणा तड़ाग भागा, जो तालाब इत्यादि हैं, वे अप्रमाणा पशु पुरुषा इव अप्रमाणा, ठीक है। पशु पुरुषा इव अप्रमाणा। अब जो जल क्या है, जो तालाब हैं, जल के जो तालाब हैं, उनको पशु पुरुष की क्या दी गई है उपमा, उनकी तुलना किससे की गई है? पशु पुरुषों से, यानी कि पशु तुल्य पुरुष। जला विलक्षणा, जलों से विलक्षण, जल से परिपूर्ण जो तालाब तड़ाग भाग हैं, जो तालाब इत्यादि हैं, वे पशु पुरुष के समान अप्रमाण हैं, यानी कि उनका कोई प्रमाण नहीं, उनकी कोई माप नहीं है। वह बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए तालाब स्थित हैं। भाव ये है। तो पशु पुरुष के समान, यानी कि जिस प्रकार से जो पशु पुरुष, यानी कि जो जिस पुरुष को कोई ज्ञान इत्यादि नहीं होता है, क्या कहा गया है? दानम न शीलम न गुणम न धर्मम ये मृत्यु लोगे भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, इस प्रकार से श्लोक है ना। तो पशु पुरुष वही है जिसको कोई, हाँ, मूर्ख पुरुष या जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको प्रमाण इत्यादि का ज्ञान नहीं है, तो वह पशु पुरुष जला, जला का अभिप्राय यहाँ पर जड़ा, मूर्खता से लिया जाएगा। मूर्खता से विलक्षण, मूर्खता से युक्त और अप्रमाण, यानी कि जो प्रमाण इत्यादि का जो ज्ञान नहीं रखता है, ऐसे पुरुष के समान तड़ाग भाग हैं। और तड़ाग के संबंध में, यानी कि जो जल क्षेत्र है, तालाब है, उसके संबंध में अर्थ लिया जाएगा कि जल से परिपूर्ण, जल से भरे हुए और अप्रमाण, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि अत्यधिक विस्तृत तड़ाग भाग है। कूपित कपिकुला कुलिता लंकेश्वर किंकरा इव भग्न कुंभकर्ण घन स्वापा कूपा। अब जो ताला क्या है, कुएं, कूपा मतलब जो कुएं हैं वह कैसे हैं? कूपित कपिकुला कुलिता लंकेश्वर किंकरा इव, जो कुएं हैं उनको उनकी तुलना इस वाक्य में की गई है, इस वाक्य से की गई है, ठीक है। कुपित क्रोधित, कपिकुला कुलिता, कपिकुल आकुलित, यानी कि क्रोध के, लंकेश्वर किंकरा इव कुपित कपिकुला कुलिता, कपिकुल को आकुलित करने वाले लंकेश्वर रावण के किंकर मतलब नौकर सेवकों के समान, कपिकुल यानी कि बानर की सेना को व्याकुल करने वाले, भग्न कुंभकर्ण घनसु आपाह कूपाह, और कुंभकर्ण की निद्रा को भंग करने वाले किंकरों के समान क्या है? कुएं हैं। तो कुओं के अर्थ में अर्थ लिया जाएगा भग्न कुंभकर्ण घनसु घनः सुआपाह, घन स्वापाह, घन सुआपाह, यानी कि सुआप मतलब स्वच्छ जल वाले, अप मतलब होता है जल, घन मतलब अत्यधिक घना अथवा
परिपूर्ण अत्यधिक जल से युक्त कुएं हैं भग्न कुंभकर्ण, और जिन कुओं के पास में क्या है, भग्न टूटे हुए, कुंभ मतलब घड़ों के, कर्ण यानी कि जो गले से टूटे हुए कुंभ है, घड़े हैं, उनसे युक्त सु आप वाले अत्यधिक और स्वच्छ जल वाले कुएं हैं। ठीक है, उसके बाद पीवरोधसः सरित इव गावः, पीवरोधसः सरित इव गावः, नदियों के समान क्या है उस आर्यावर्त नामक देश में गायें हैं। पीव रोधसः यानी कि पीव का अभिप्राय होता है स्थूल, रोधस रोधसी तट, रोधस मतलब तट, स्थूल तट वाली नदियों के समान क्या है, गायें हैं। गायों के अर्थ में पीवर उधसः, ठीक है, पीवर मतलब स्थूल, पीवर का अभिप्राय होगा स्थूल, उधसः, उधस मतलब यहां से ओ से पीवरोधसः, उधसः, उधसः मतलब थन वाली गायें हैं, नदियों के समान गायें हैं। नदी के अर्थ में पीव रोधसः, पीव मतलब विशाल अथवा बहुत बड़े तट वाली सरितः नदियां, और गाय के अर्थ में पीवर उधसः सरित इव गावः। सतीव्रताप दोषा सूर्य द्युतय इव कुलस्त्रयः, और उस आर्यावर्त की जो कुल स्त्रियां हैं वह कैसी हैं, सतीव्रताप दोष सूर्य धुति, सूर्य की किरण के समान क्या है, कुल स्त्रियां हैं। सतीव्रताप, सती, सतीव्र, ये सूर्य की किरणों के अर्थ में क्या कैसे करेंगे, सतीव्र ताप दोषाः, अत्यधिक तीव्र ताप दोष से युक्त सूर्य की किरणों के समान कुल स्त्रियां हैं। अब कुल स्त्रियों के अर्थ में सतीव्रता अपदोषा, ठीक है, सतीव्रता अपदोषा यानी कि सतीव्रत को धारण करने वाली और अपदोषा जिनके समस्त दोष क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ऐसी सूर्य के किरणों के समान कुल स्त्रियां हैं। ठीक है, ये वाक्य में कोई कठिनाई तो नहीं हुई। यदि किसी को कोई प्रश्न हो या किसी भी पवित्र चरित्र वाली बिल्कुल कोई समझ में नहीं आया तो वो बताने का कष्ट करेंगे, यदि मैं अच्छे से न बता पाई हूं अर्थ, थोड़ा सा श्लेष है, कठिन तो है ही जी। चलिए आगे बढ़े। आगे चलेंगे। यत्र च मनोहारी सारस द्वंद्वा सत्पुरुषेण द्विगुणा चाधिष्ठिता कादंबरी गद्यबंधा इव दृश्यमान बहुवीर्यः बहुव्रीहयः केदाराः। ये वाक्य और मजेदार है। ठीक, केदारा मतलब होता है खेत। मेन बात यह है कि वहां के खेत ऐसे खेतों की विशेषताएं बताई जाएंगी जहां मनोहारी सार सद्वंद, मनोहारी सार से युक्त, सद्वंद द्वंद सहित यानी कि द्वंद समाज से युक्त, तत्पुरुषेण और तत्पुरुष समाज से युक्त, द्विगुना द्विगु समाज से युक्त, और बहुव्रीहयः च अधिष्ठिता और बहुव्रीहि से अधिष्ठित युक्त कादंबरी गद्य बंध के समान खेत हैं। जो खेत हैं उनको, उनकी तुलना किससे की गई है, कादंबरी नामक गद्य बंध से। ठीक है, मनोहारी सार द्वंद, मनोहारी सार सद्वंद, ठीक है, द्वंद सहित तत्पुरुष द्विगु और बहुब्रीहि से अधिष्ठित कादंबरी गद्य बंध के समान क्या है, खेत हैं। तो अब खेतों के अर्थ में, केदार मतलब होता है खेत,
मनोहारी सारस द्वंद, मनोहारी मन को हरण करने वाले या सुंदर सारस, सारस मतलब सारस पक्षी के द्वंद मतलब जोड़े से युक्त और तत्पुरुषेण उनका जो स्वामी होता है, उनके स्वामी द्विगुना, द्विगुना यानी कि द्विगु किसे बोलते हैं, जिसकी दो गायें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, द्विगु च अधिष्ठिता से द्विगुना दो गायों वाले से अथवा दो गायों वाले से अधिष्ठिता यानी कि अधिष्ठित मतलब होता है जो स्वामी होता है, जो नाथ होता है, से सनाथित दृश्यमान बहुप्रिय अत्यधिक, ब्रीही मतलब होता है अनाज से युक्त, बहुब्रीही मतलब बहुप्रिय, बहुवचन हो जाएगा केदाराह, अत्यधिक धान्य से युक्त खेत हैं, ठीक है। सारस द्वंद से युक्त तत्पुरुषेण और उनके पुरुष यानी कि जो खेतों का स्वामी है, द्विगुना दो गायों वाले से अधिष्ठित, वो जो खेत हैं वो दो गायों वाले तत्पुरुषेण दो गायों वाले स्वामी से अधिष्ठित हैं, से सनाथित है, यानी कि उनका मालिक जो है उन खेतों का वह कैसा है, दो गायों वाला है। और ऐसे बहुब्रीय केदारा अत्यधिक धान्य से युक्त, अत्यधिक फसल से युक्त क्या है, खेत हैं। उसके बाद किम बहुना, आगे और क्या कहें, नास्ति सा नगरी यत्र न वापी न पयोधरा दृश्यते न च यत्र स्त्री न वापी न पयोधरा। उस आर्यावर्त में नास्ति सा नगरी, यत्र यानी कि उस आर्यावर्त में सा नगरी नास्ति यत्र न वापी न पयोधरा, उस आर्यावर्त में ऐसी कोई नगरी नहीं है जहां वापी और पयोधर यानी कि पयः धरा, पयोधरा, उस आर्यावर्त में वह ऐसी कोई नगरी नहीं है जिस नगरी में वापी न हो यानी कि तालाब या छोटी बावड़ी न हो, पयोधरा, पयः धरा, पयोधरा यानी कि जल से युक्त जल प्रधान भूमि न हो, और यत्र न च यत्र नवापीन पयोधरा स्त्री न दृश्यते, और जहां पर नवापीन पयोधरा यानी कि नव युवती, नवीन नूतन स्थूल पयोधरों वाली स्त्री यानी कि नव युवती जिस नगर में न हो, ऐसा उस आर्यावर्त में कोई नगर नहीं है जहां तालाब न हो और जल से युक्त भूमि न हो, और वहां कोई भी नगर ऐसा नहीं है जहां पर नवीन पयोधरों से युक्त यानी कि नव यौवन वाली स्त्री न हो, ठीक है। कहने का अभिप्राय है वह आर्यावर्त नामक जो देश है वह समस्त वो जो है समग्र रूप से क्या है, संपन्न है। भवन्ति फाल्गुने मासी वृक्ष शाखा विपल्लवा जायन्ते न तु लोकस्य कदापि न विपल्लवाः। वृक्ष शाखा फाल्गुने मासी विपल्लवाः भवन्ति लोकस्य तु कदापि विपल्लवा न जायन्ते। जो वृक्ष की शाखाएं हैं वे फाल्गुन मास में क्या होती, विपल्लव होती है, यानी कि उनसे पतझड़ होता है, उनके पत्ते गिर जाते हैं, पल्लवहीन हो जाती हैं। परंतु लोकस्य, और जो लोक मतलब जो जनता है वहां की, जो लोग हैं वहां के, वे कदापि विपल्लवाः न जायन्ते, वे कभी भी विपल्लव नहीं होते, अर्थात उन पर विपत्तियां नहीं आती हैं। जो लोग हैं उन पर कभी भी विपत्तियां नहीं आती हैं। फाल्गुन के मास में वृक्ष की शाखाएं अवश्य ही विपल्लव होती हैं, पत्तों से रहित होती हैं। उसके बाद यत्र गृहे गृहे गौर्यः स्त्रियः महेश्वरो लोकः
सश्रिका हरयः पदे पदे धनदा सन्ति लोकपाला केवलं न सुराधिपो राजा न च विनायकः कश्चित्। यत्र और जहाँ गृहे गृहे घर घर में गौर्यः गौर वर्ण वाली अथवा शुद्ध भाव वाली स्त्रियां हैं। महेश्वरो लोकः लोक मतलब जनता, महेश्वरो महा ऐश्वर्य से युक्त यानी कि अति समृद्ध। सश्रिका हरयः और सश्रिका यानी कि शोभायमान हरयः घोड़े हैं। पदे पदे धनदाह संति लोकपाला और पद पद पर यानी कि स्थान स्थान पर पग पर धनदाह जो धन देने वाले हैं होते हैं, ऐसे लोकपाला प्रजापालक यानी कि जो राजा इत्यादि हैं वह कैसे हैं, धन देने वाले हैं। नहीं पैराग्राफ तो नहीं छूटा होगा जहां तक। अच्छा हाँ छूट गया यार, चलिए हाँ 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 बिल्कुल छूट गया। आपके पास पुस्तक होगी, देख लेती हूँ आगे पीछे तो नहीं हुआ है, बड़ा सा पैराग्राफ था वो। चलिए ऐसे ही बोल दो यदि सबके पास पुस्तक है तो। जी मेरे पास है। ठीक है, एक बात सुन लीजिएगा जिन जिसके पास पुस्तक है, यदि समझ में नहीं आएगा तो कल फिर इसको ले करके आ जाएंगे फोटो खींच के। जी जी जी। हाँ मुझे ध्यान तो था पर ध्यान नहीं रहा, पता नहीं पीडीएफ में कैसे छूट गया। यत्र सौराज्य रंजित मनसः सकल समृद्धि वर्धित मन महोत्सव परंपरारंभ निर्भरा सततम कुलीनम कुलीनाः। यत्र जहाँ जिस आर्यावर्त नामक देश में स्वराज्य रंजित मनसः। अनिता जी आप अपना वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ना, आवाज लौट रही है। सॉरी मैम। यत्र स्वराज्य रंजित मनसः, स्वराज्य मतलब सुंदर राज्य से रंजित प्रसन्न मन वाले, सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव परंपरारंभ निर्भरा सर्व सकल समृद्धि समस्त संपन्नताओं के कारण वर्धित बढ़े हुए महोत्सव, महोत्सव परंपरा महोत्सव की परंपरा आरंभ निर्भरा का आरंभ रखने वाले, सततम अकुलीनम कुलीना, सततम निरंतर अकुलीनम कुलीना। अकुलीनम का अभिप्राय क्या होगा यहाँ पर यदि पुस्तक है तो, सततम अकुलीनम, म हलंत है आगे अकुलीनम होगा तो म कुलीनम, इस प्रकार से संदेह होकर के, तो अकुलीनम मतलब न कुलीन इति अकुलीन। कु मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी में न रहने वाले यानी कि आर्यावर्त के जो लोग हैं वे देवताओं से बढ़ करके हैं, इस प्रकार का इसमें। कोई बात नहीं शीतल जी आपके पास पुस्तक नहीं है तो ये पैराग्राफ मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, ठीक है। अभी अर्थ आप समझ लीजिए। न कुलीना यानी कि जो धरती पर नहीं रहते हैं, निरंतर अकुलीना यानी कि स्वर्ग में रहने वाले। कुलीना, कु मतलब पृथ्वी, लीन मतलब पृथ्वी में डूबे रहने वाले अथवा पृथ्वी में रहने वाले देवता। कुलीना, कुलीना उत्तम कुल वाले। प्राप्त विमानम अप्राप्त विमान भंगा। प्राप्त विमानम यानी कि इसमें क्या है, जो ये वाक्य मैं पढ़ रही हूं, पहला समस्त सुंदर राज्य से रंजित प्रसन्न मन वाले, ये सब प्रजाओं की विशेषता है। जो प्रजा लिखा है न जना है उसकी विशेषताएं हैं। यत्र जहाँ सुंदर राज्य से प्रसन्न मन वाले, सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव परंपरारंभ निर्भरा, समस्त समृद्धियों से युक्त या संपन्नताओं से युक्त अथवा वर्धित महोत्सव परंपराओं को आरंभ रखने वाले, सततम अकुलीनम कुलीना यानी कि निरंतर अकुलीनम कुलीना, पृथ्वी पर न रहने वाले उत्तम कुल वाले। प्राप्त विमानम
अप्राप्त विमान भंगा, प्राप्त विमानम यानी कि देवरथ प्राप्त किए हुए, और अप्राप्त विमान भंगा, विमान भंग का अभिप्राय होता है अहंकार की वक्रता, अप्राप्त विमान भंग, अप्राप्त अहंकार की वक्रता वाले, कतिपय सुवसु विराजितम अनेक वसयः, कतिपय कुछ वसुओं से युक्त, कतिपय सुवसु विराजितम अनेक वसः, और अनेक वसवः मतलब अनेक वसु वाले, यानी कि वसु मतलब क्या होता है, एक तो 8 वसु हैं, ठीक है, देवताओं में 8 वसुओं की गणना होती है, ध्रुव इत्यादि कई नाम है उनके, 8 वसु हैं, ठीक है, देवताओं के पास क्या 8 वसु हैं, और अनेक वसवः, वसु मतलब एक होता है क्या, धन को भी वसु बोलते हैं, तो अनेक विपुल संपत्ति वाले, अनेक वसवः सम उपहसन्ति स्वर्गवासिनम जनम जनाः, स्वर्गवासियों पर, स्वर्गवासी जनों पर जनाः उपहसन्ति, अथवा जो स्वर्गवासी लोग हैं यानी कि जो देवता हैं उनका लोग क्या करते हैं, उपहास करते हैं। कथम चासौ स्वर्गान न विशिष्यते, किस प्रकार से यह स्वर्ग से विशेष नहीं है, ठीक है, जो जो बहुवचन होगा वो सब जनाह का विशेषण हो जाएगा, कुलीनाः जनाः, और अप्राप्त विमान भंगाः जनाः, विराजित अनेक वसवः जनाः, ठीक है, तो इस प्रकार के लोग हैं, यानी कि कुलीन लोग हैं, और सततम अकुलीनम स्वर्गवासिनम जनम, जो स्वर्गवासी यानी कि जो देवता हैं वे निरंतर पृथ्वी पर न रहने वाले हैं, और प्राप्त विमानम उनको क्या है, देवरथ प्राप्त हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको क्या है, अप्राप्त विमान भंगा, यानी कि उनको अहंकार की वक्रता अप्राप्त है, यानी कि उनको अहंकार के कारण टेढ़ापन नहीं है, ठीक है, और जो देवता हैं उन वो क्या है, कतिपय वसु विराजितम, उनके पास कुछ ही वसु हैं, यानी कि गिने चुने वसु हैं, 8 ही वसु हैं, लेकिन जो जना है वह कैसे हैं, अनेक वसवः, उनके पास अनेक वसु हैं, यानी कि अनेक धन संपत्तियां अत्यधिक हैं, तो वे स्वर्गवासिनम जनम उपहसन्ति, ठीक है, जो जहां पर बहुवचन लगाया हुआ जनाह का विशेषण हो जाएगा, और जहां पर क्या है, द्वितीय है, द्वितीय एक वचन स्वर्गवासिनम जनम, व जनम स्वर्गवासिनम जनम का विशेषण हो जाएगा, जैसे प्राप्त विमानम स्वर्गवासिनम जनम, कतिपय वसु विराजितम स्वर्गवासिनम जनम, तो किस प्रकार से यह जो स्वर्ग से जो है, ये जो आर्यावर्त नामक देश है वह किस प्रकार से स्वर्ग से विशेष नहीं है, क्योंकि वो पीडीएफ नहीं ला पाई, पीडीएफ में छूट गया, इसके लिए माफी चाहती हूँ, भेज दूंगी, वैसे आ गया होगा, पुस्तक यदि होगी तो समझ में आ गया होगा। यत्र गृहे गृहे गौर्यः स्त्रियः, जहाँ घर घर क्या है, गौरी स्त्रियां हैं, यानी कि सुंदर स्त्रियां हैं, महेश्वरो लोका, महान ऐश्वर्य से युक्त अति समृद्ध क्या है, लोक जनता है, या पूरा जो आर्यावर्त है वह क्या है, महान ऐश्वर्य से युक्त है, समृद्ध है, और सस्रिका हरयः, सुंदर मनोहर क्या है, शोभा संपन्न, हरयः मतलब घोड़े हैं, पदे पदे धनदा लोकपाला, और पद पद पर प्रत्येक स्थान स्थान पर धन देने वाले क्या है, लोकपाल राजा इत्यादि हैं, न केवलम न सुराधिपो राजा न च विनायकः कश्चित्, न केवल सुराधिपो राजा, सुरा अधिपः राजा, न केवलम केवल राजा ही सुराधिप, यानी कि सुराधिप बोलते हैं जो मद्यपान करने वाला, सुरा अधिप जो सुरा का पान करने वाला है, केवल राजा ही नहीं है, अर्थात राजा लोग जो है वह मद्यपान करने वाले नहीं है, और न ही न च विनायकः कश्चित्, कोई विनायक नहीं है, यानी कि कोई दुष्ट नायक नहीं है, कोई भी जो राजा इत्यादि नायक इत्यादि हैं वे विनायक नहीं है, दुष्ट राजा कोई भी नहीं है, सब
क्या हैं, अच्छे लोग हैं, कोई भी विनायक नहीं है। और राजा ही केवल सुराधिप, न केवल राजा ही, ऐसा नहीं है, अर्थ यहाँ पर ऐसे लेंगे, न केवल राजा ही सुराधिप नहीं है, यानी कि केवल राजा ही ऐसा नहीं है कि जो मद्यपान न करता हो, समस्त प्रजा भी मद्यपान नहीं करती है। ठीक है, अगला है यत्र च लता संबंध कलिकोप क्रमश्च पादेषु दृश्यते न पुरुषेषु। यत्र च लता संबंधः कलिकोप क्रमः पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु। और जहाँ लता संबंध यानी कि वल्लरियों से संबंध, लता मतलब लताएं जो होती हैं उनसे संपर्क या संबंध, कलिकोप क्रम, कलिकाओं का उपक्रम यानी कि कलियों का उत्पन्न होना केवल वृक्षों में दिखाई देता है। पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु, वृक्षों में दिखाई देता है क्या, लताओं का संबंध, यानी कि लताएं वृक्षों में होती हैं, और कलिकाओं का उपक्रम, कलिकाओं का उद्भव होना केवल वृक्षों में दिखाई देता है, न पुरुषेषु। अब पुरुषों के अर्थ में लिया जाएगा पुरुषेषु कलिकोप क्रमः, कलि मतलब कलह, कलि ही कलि, कोप, कोप मतलब क्रोध का उपक्रम यानी कि उनकी कोप क्रमः यानी कि संधि विच्छेद हो जाएगा, कलि कोप क्रमः। कलि मतलब कलह, कोप मतलब क्रोध का क्रम जो है वह पुरुषों में नहीं दिखाई देता है। लता संबंध यानी कि लताएं कैसी होती हैं, न च लता, यहाँ पर हम चलता पूरा ही ले लेंगे, चलता संबंध यानी कि चलता मतलब चंचलता से संबंध, चंचल पुरुष जो है वहां के चंचल नहीं है। ठीक है, लता वृक्ष के अर्थ में, पादप के अर्थ में लता संबंध, और पुरुष के अर्थ में चलता संबंध, चंचलता से संबंध, केवल पुरुषों का जो है चंचलता से कोई संबंध नहीं है, यानी कि पुरुष चंचल प्रकृति के नहीं है, बहुत गंभीर हैं, और उनमें किसी प्रकार का क्रोध, कोप, कलह इत्यादि नहीं है। अगला है यत्र चमरक वार्ता पर महिमोपघातश्च तुहिनाश्चल स्थलीषु श्रूयते न प्रजासु। वहां पर चमरक वार्ता परम महिमोपघातश्च तुहिनाचल स्थलीषु श्रूयते। तुहिनाचल स्थली यानी कि तुहिनाचल स्थली पर्वत स्थलियों में ही क्या सुनाई देता है, चमरक वार्ता। चमरक मतलब चमरी गाय की चर्चा, चमरक वार्ता। पर महिमोपघातश्च यानी कि परम हिमोपघात, जब अत्यधिक हिम का उपघात यानी कि अत्यधिक बर्फ के कारण जो हानि होती है, जो अत्यधिक परम हिम उपघातः च पर्वतेषु तुहिनास्थलीषु श्रूयते न प्रजासु, प्रजाओं में नहीं सुनाई देता है। च मरक वार्ता, यत्र च को अलग कर देंगे, ठीक है, जहां मरक वार्ता यानी कि मरण संबंधित वार्ता और पर महिमा उपघातश्च, और दूसरे की महिमा यानी कि प्रतिष्ठा का उपघात, उसको नुकसान पहुंचाना अथवा उसकी दूसरे की महिमा से जो कष्ट पहुंचता है वह प्रजाओं में नहीं सुनाई देता है। चमरी गाय की वार्ता और हिम से होने वाला उपघात केवल पर्वतों में होता है, न प्रजाओं में। तो प्रजा के संबंध में अर्थ लिया जाएगा च मरक वार्ता, मरण के संबंध में वार्ता, और पर महिमा उपघात, दूसरे की महिमा, दूसरे की प्रतिष्ठा से या प्रतिष्ठा का उपघात, हनन इत्यादि प्रजाओं में नहीं सुनाई देता है। उसके बाद अगला है यश्च
नीतिमत पुरुषाधिष्ठितो अपि अनीतिः सटो अपि अवट संकुलः काप कारूपयुतो अपि गत रूप शोभः। ठीक है, यश्च और जो देश, यह च जो देश नीतिमत पुरुषाधिष्ठितो नीतिवान पुरुष से अधिष्ठित है, नीति संपन्न नीति को जानने वाले पुरुषों से अधिष्ठित होते हुए भी अपि अनीति ही, वहां पर क्या है, अनीति है, अन्याय से युक्त है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोध हो गया। जब नीतिमान पुरुष हैं जिस देश में, यह च और जो देश नीतिवान पुरुषों से अधिष्ठित है, फिर भी वहां क्या है, अनीति है। तो ये विरोध है, नीतिमान पुरुषों से अधिष्ठित है और अनीति इति इत्यादि उपद्रव वहां पर नहीं है। इति अनीति इत्यादि उपद्रवों के नाम है, ठीक है, तो वो वहां पर नहीं है। अनीति जहां पर अनईति, जहां पर इति नहीं है वहां अनीति है। इति नामक जो उपद्रव है वह नहीं है। ऐसा नीतिवान पुरुष से युक्त वह देश है। सटो अपि अवट संकुल, सटा मतलब होता है जटा से युक्त होने पर भी अवट संकुल, वट संकुल, वट मतलब होता है वट वृक्ष, जटा से युक्त होने पर भी अवट यानी कि न वट इति अवट, वट वृक्ष से युक्त नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जटाएं हैं, जटाएं क्या किसको होती है, वट वृक्ष में होती हैं, आपने देखी होंगी, तो ऐसे नीचे नीचे को लटकी रहती हैं, तो वो जटाएं हैं और वट वृक्ष से युक्त नहीं है। तो यहाँ पर सटह जटा से युक्त होकर के भी अवट संकुल कुएं आदि से संपन्न है, ठीक है। कारूप युक्त कारूप युतो अपि गत रूप शोभा, कारूप मतलब कुत्सित पुरुषों वाले से युक्त है, फिर भी कुत्सित रूप वालों से क्या है, युक्त है, फिर भी अपगत रूप शोभा, अपगत रूप शोभा यानी कि रूप शोभा से हीन नहीं है। अब क्या है, कुत्सित रूप वाले पुरुषों से युक्त है, फिर भी अपगत रूप शोभा वाला नहीं है। तो अभिप्राय ये है, इसका अर्थ परिहार करने के लिए क्या लेंगे, कारूप युतः, कारूप बोलते हैं शिल्पकारों को भी, युतः अपि अपगत रूप शोभा, शिल्पकारों से युक्त होकर भी क्या है, शोभाहीन नहीं है। मुझे लग रहा है एक पैराग्राफ और भी छूट गया है। अच्छा चलिए अगले में हो सकता है। हाँ। जी मैम सही है, बस एक छोटी सी लाइन छूटी है। कौन सी वाली? जी मैम ये है तुहिना चल स्थिलेषु, ये छूटा है, श्रूयते न प्रजासु, ये थोड़ा नहीं ये बता दिया था ना, ये नहीं बताया क्या, इससे पिछले में था ना वो शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है बता दिया था। नहीं मैम बताते चल रही हैं आप, सही बताते चल रही हैं। हाँ यही वाला तो है। यत्र चमरक वार्ता परम हिमोपघातश्च तुहिनास्थलीषु श्रूयते न प्रजासु, दोबारा बोल देती हूँ, आपका ध्यान शायद नहीं होगा। जहाँ पर चमरक वार्ता, चमरी गाय की वार्ता और परम हिमोपघात यानी कि अत्यधिक हिम से होने वाला नुकसान, तुहिनास्थलीषु यानी कि पर्वत स्थलों में ही सुनाई देता है, प्रजाओं में नहीं। प्रजा के अर्थ में च को अलग करके मरक वार्ता, मरने से संबंधित, मरण से संबंधित वार्ता, और पर महिमोपघात, दूसरे की महिमा को उपघात करना, दूसरे की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की भावना प्रजाओं में नहीं दिखाई देती है, नहीं सुनाई देती है, ठीक है। परम हिमोपघात और पर महिमोपघात, ठीक है, संधि विच्छेद करके कर लेंगे यहाँ पर अर्थ। उसके बाद अंतिम है आज का, यत्र च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्र राशयः, गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्र राशय, और जहां गुरु व्यतिक्रमम यानी कि
गुरु बृहस्पति के व्यतिक्रम उल्टे चलते हैं नक्षत्र राशयः। पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर अर्थ करने में सही लगेगा। मात्रा कलहम लेख शालिकाः मित्रोदय द्वेषम उलुकाः अपत्य त्यागम कोकिलाः बंधुपजीव विघातम कृष्ण दिवसाः कुर्वन्ति न जनाः। अब सभी वाक्यों के साथ लेंगे। यत्र च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्र राशयः कुर्वन्ति न जनाः। यहाँ जहां पर गुरु व्यतिक्रम, गुरु मतलब होता है बृहस्पति, बृहस्पति नामक जो क्या है ग्रह है, उसका व्यतिक्रम यानी कि उसका उल्टा कौन चलते हैं? केवल नक्षत्र राशियां चलती हैं, प्रजा नहीं चलती है। प्रजा के अर्थ में गुरु हो जाएगा, गुरु आचार्य इत्यादि, उनका उल्टा यानी कि जैसा वो बताते हैं वैसा, उसके विपरीत अथवा उसमें परिवर्तन, बड़े जो बताते हैं उसमें परिवर्तन जनाः न कुर्वन्ति, लोग नहीं करते हैं। मात्रा कलहम लेख शालिका, मात्राओं का कलह केवल लेख शालाओं में, यानी कि जहां पर जो लेख शालिकाएं हैं जिसमें लिखा जाता है, वर्णों से संबंधित, मात्राओं से संबंधित कलह केवल उनमें है। न जनाः न कुर्वन्ति मात्रा कलहम, लोग जो हैं अपनी माता से कलह नहीं करते हैं। माता से कलह, मात्रा कलह, ठीक है। मित्रोदय द्वेषम उलुकाः, मित्रोदय सूर्य के उदय से द्वेष कौन करते हैं? केवल उलुकाः, उल्लू करते हैं। न जनाः, लोग नहीं करते हैं। मित्रोदय, मित्र उदय द्वेष, अब मित्र के उदय से यानी कि मित्र की उन्नति से द्वेष लोग नहीं करते हैं। सूर्य के उदय से केवल उल्लू ही द्वेष करते हैं। अपत्य त्यागम कोकिलाः, और संतान का त्याग केवल कोयलें ही करती हैं, न जनाः, लोग नहीं करते हैं। बंधु जीव विघातम ग्रीष्म दिवसाः कुर्वन्ति न जनाः। बंधु जीव विघातम ग्रीष्म दिवसाः कुर्वन्ति, बंधु जीव नामक एक पुष्प होता है, उसका विघात यानी कि उसका विनाश करने का कार्य कौन करता है? ग्रीष्म के दिन करते हैं, लोग नहीं करते हैं। अब लोगों के अर्थ में होगा बंधु जीव विघातम, यानी कि जो बंधु, भाई बंधु इत्यादि होते हैं, उनके जीवन का विनाश लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आया होगा शायद है। अभी